हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सिंगल फेस मोटर का कनेक्शन कैसे करें। जो पानी का टैंक होता है उसके लिए वो भी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। घर में अगर आप पानी का टैंक लगाते हैं तो उसको ओवरफ्लो होने के बाद वो पानी नीचे गिरने लगता है, ठीक है ना। उससे हम कैसे बचाएं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक फ्लोट स्विच का यूज किया है ताकि ये ऑटोमेटिक की तरह ये काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका कनेक्शन पूरा कैसे है आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। अगर हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को साहब। यहाँ पे हमने एक मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का यूज किया है, ठीक है ना। हम इसको इसलिए यूज किया है ताकि ये सेम ओवरलोड के जैसे ही काम करता है। जो ओवरलोड रिले होता है उसके जैसे ही ये काम करता है। यहाँ पर आता है एम्पियर सेट करने के लिए एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना। आपको कितना एम्पियर ये करंट ले रहा है आपका मोटर, उसके हिसाब से आप इसको एम्पियर सेट कर सकते। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 फेस का है, ठीक है ना। ये कंडक्टर भी 3 फेस का है, लेकिन ये जो मोटर है ये सिंगल फेस का मोटर है, ठीक है ना। तो ये 3 फेस का जो सर्किट ब्रेकर है इसका कनेक्शन कैसे करेंगे सिंगल फेस मोटर के लिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक फेस वायर को लाकर जो मोटर सर्किट ब्रेकर का जो एक पॉइंट है, जो इनकमिंग पॉइंट है उसमें ला के कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसमें कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल भी ला कर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो नीचे का एक पॉइंट है, जो आउटगोइंग जो टर्मिनल है इसका, ये सर्किट ब्रेकर का, इससे एक वायर को उठाएंगे और ले जाकर यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें ऊपर की तरफ लूप कर देना। उसके बाद हम एक फेस वायर को उठाएंगे। फेस वायर को उठाने के बाद हम लाकर यहाँ पे जो कंडक्टर का जो इनकमिंग टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम न्यूट्रल यहाँ से लाकर हमें इसमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये कंडक्टर से हम एक फेस वायर को निकालेंगे, जो आउटपुट वायर होगा हमें लाकर मोटर में कनेक्ट कर देना है, और एक न्यूट्रल को भी निकालेंगे और न्यूट्रल को भी लाकर हम इसमें कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है पावर वायरिंग, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक और मैनुअल में ऑन ऑफ करने के लिए इंडिकेटर का वायरिंग कैसे करते हैं, सब इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं एक फेस वायर को ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं जो सर्किट ब्रेकर के नीचे से हम एक वायर को लेते हैं और लाकर जो ये स्विच है, जो सिलेक्टर स्विच है, उसका जो कॉमन टर्मिनल होगा उसमें हमें लाकर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें इसके NO टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और सेंसर का जो ब्लैक वाला वायर होगा, यानी कि जो कॉमन वायर होगा, उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोट स्विच कुछ इसमें लाकर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फ्लोट स्विच का जो NC का वायर होगा, जो NC टर्मिनल का वायर होगा, उससे हमें एक वायर को उठाना है और कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमने कनेक्ट कर देना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम कंडक्टर के A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाकर जो कंडक्टर का जो 13 नंबर जो टर्मिनल है, जो NO टर्मिनल है, हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है। हमें इसमें इसलिए कनेक्ट करना है ताकि हमारा जो ये रेड वाला इंडिकेटर लगा रखा है ये इंडिकेट करने के लिए, यानी जिस टाइम में हमारा कंडक्टर ऑन रहेगा उस टाइम में हमारा जो ये रेड वाला जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम यहाँ से एक आउटपुट वायर को निकालेंगे, जो 14 नंबर टर्मिनल है, NO टर्मिनल कंडक्टर का, उससे एक वायर को उठाएंगे और ले जाकर जो रेड वाला जो इंडिकेटर है हमें उसमें कुछ इस तरह से ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें अब ग्रीन वाला जो इंडिकेटर है, अब हम उसमें एक वायर को फेस वायर को लाकर कनेक्ट कर देना है। ग्रीन वाला इंडिकेटर में हम जो सर्किट ब्रेकर का ऊपर का जो टर्मिनल है, यानी जो इनकमिंग टर्मिनल है, हमें उससे एक वायर को उठाना है और ले जाकर ग्रीन वाला जो इंडिकेटर है इसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है। यानी हमारे पैनल के अंदर जिस टाइम में पावर सप्लाई रहेगा उस टाइम में हमारा जो ग्रीन वाला जो लाइट है ये इंडिकेट करता रहेगा, यानी जलता रहेगा, ठीक है ना। अगर जिस टाइम में हमारा मोटर रन कर रहा है, चल रहा है, टाइम में हमारा ये जो रेड वाला लाइट है ये जलता रहेगा, इंडिकेट होता रहेगा, यानी आपको इससे ये मालूम चलेगा कि हमारा जो ये मोटर है चल रहा है। अगर पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो हमारा जो ग्रीन वाला जो इंडिकेटर ये बंद रहेगा, उससे ये मालूम चल जाएगा कि हमारे पैनल के अंदर जो पावर सप्लाई है वो नहीं है। अब उसके बाद जो आता है न्यूट्रल का बारी आता है, तो हम न्यूट्रल भी यहीं से ले लेंगे, ठीक है ना। न्यूट्रल भी कहीं से ले जाकर हमें कुछ इस तरह से ये दोनों इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। कनेक्ट करने के बाद अब हमारा जो बारी आता है हमारा एक कंडक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए, तो हम भी यहीं से न्यूट्रल को उठाकर कंडक्टर का जो A2 जो टर्मिनल है हमें इसमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये वायरिंग लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हम वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।